रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया का पहला एपिसोड समाप्त हो चुका है। इस शो से मीमर्स को बहुत सारा कच्चा माल तो मिला ही, कई युवाओं के आइडियाज को शार्क यानी शो के जजों से फंड भी मिले। इस फंड से युवाओं को अपने आइडियाज धरातल पर बेहतर तरीके से उतारने और मार्केट में सफल बनाने में मदद मिलेगी। शो के एक जज अनुपम मित्तल ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ दिलचस्प आंकड़े भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि शो के दौरान कुल 198 आइडियाज आए, जिनमें से 67 फंड जुटाने में कामयाब हुए। मजेदार है कि फंड पाने में कामयाब हुई नई स्टार्टअप कंपनियों में से 67% ऐसी रही जिनके को फाउंडर की उम्र 25 साल से कम है। शादी.com के फाउंडर ने बताया कि इनमें से 59 कंपनियों के फाउंडर्स के पास IIT या IIM जैसे संस्थानों की डिग्री नहीं है। शो में फंड जुटाने वाली कंपनियों में से 40 को तो इससे पहले फंडिंग मिली ही नहीं थी। 29 कंपनियां ऐसी रही जिनमें कम से कम एक महिला को फाउंडर रही। कामयाबी पाने वाले 20 स्टार्टअप कंपनियां छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों की है। मित्तल ने बताया कि उन्होंने निजी तौर पर 24 कंपनियों में 5.4 करोड़ रुपए निवेश करने का कमिटमेंट किया। उन्होंने कहा कि इनमें से 70% के लीडर युवा हैं, जबकि 50% को महिलाएं लीड कर रही हैं। मित्तल लिखते हैं कि इस समय का चक्र बदल रहा है और इस बदलाव में भारत सबसे आगे है। पिछले साल प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रहा था। उन्हें उम्मीद है कि 2022 में पिछले साल से ज्यादा कैपिटल फ्लो देखने को मिलेगा। शो के एक अन्य शार्क नमिता थापर ने बताया कि उन्होंने कुल 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। इनमें से 7 करोड़ रुपए शो के दौरान और 3 करोड़ रुपए बाद में इन्वेस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट 25 कंपनियों में की गई। शो के अन्य जजों में भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर, बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता, शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर विनीता सिंह, मामा अर्थ की को फाउंडर गजल अलग और लेंस कार्ड फाउंडर पीयूष बंसल शामिल रहे। आपको बता दें कि शार्क टैंक शो पूरी दुनिया में चलाया जाता है, खासतौर पर विकसित देशों में, जहां पर बड़े इन्वेस्टर छोटी कंपनियों को उनके बड़े आइडियाज के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके का यह पहला प्रयास भारत में किया गया, जिसे काफी सफल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।